नमस्कार, मैं सलोनी नांदे और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। 24 फरवरी को नागपुर के राम झूले पे एक हिट एंड रन केस हुआ। इस मामले में आरोपी रितु मालू ने शराब पीकर मर्सिडीज गाड़ी चलाई और 2 युवकों की जान ली। घटना के बाद वर्धमान नगर निवासी रितु मालू और उसकी साथी माधुरी सारडा मौके से भाग गए। बाद में दोनों महिलाओं ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उनके आत्मसमर्पण के बावजूद रितु मालू अभी भी फरार है। 11 जून को रितु के पति दिनेश मालू को एविडेंस से छेड़छाड़ करने के आरोप में तहसील पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद दिनेश मालू को अदालत में पेश किया गया, लेकिन अदालत ने दिनेश को जमानत दे दी। 2 युवक जिनकी हादसे में जान गई, उनके नाम हैं मोहम्मद हुसैन गुलाम मुस्तफा और मोहम्मद आतिफ मोहम्मद जिया। इन दोनों के परिवार वालों ने पुलिस प्रशासन पर इल्जाम लगाया है कि वे आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो मर्सिडीज गाड़ी जिससे एक्सीडेंट हुआ वो भी उन्होंने हिरासत में लेने के बाद लौटा दी, लेकिन जब मीडिया ने प्रश्न बनाया तो गाड़ी को फिर से हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि उनका नागपुर पुलिस से विश्वास उठ गया है और वो चाहते हैं कि ये केस अब सीआईडी को सौंपा जाए। सीपी साहब के पास में हम लोग जब बैठे थे, ये वारदात वहाँ घट रही थी और हम लोग यहाँ कोर्ट पर सीपी साहब के पास बैठे हुए थे और हमारी सीपी साहब से यही मांग चल रही थी कि पुलिस ऐसी जो हरकतें कर रही है, तो हमारे को पुलिस विभाग पर भरोसा नागपुर पुलिस पर नहीं रहा, हमारी जांच को सीआईडी में ट्रांसफर किया जाए। और बहुत ताज्जुब की बात है कि उस समय जब दिनेश मालू को तहसील पुलिस कोर्ट में पेश कर रही थी, वहां सीपी ऑफिस में संदीप बुआ हमारे साथ लगभग 1-1.5 घंटा थे, लेकिन उन्होंने हमको तब भी ये टच नहीं करा, जबकि इसी मैटर पर वहां डिस्कशन चल रहे थे। उन्होंने तब भी हमको टच नहीं करा कि हमने आपके केस में दिनेश मालू को आरोपी बनाया और हम इसको अभी पेश कर रहे हैं। स्टार्टिंग से पीएसआई भवाड़ ने जो हरकत किया उसके ऊपर जब कोई कार्रवाई उच्च अधिकारी द्वारा नहीं की गई, उसके बाद पीआई संदीप बुआ की भी डेयरिंग बढ़ गई। उन्होंने गाड़ी छोड़ दिया था, पहले जिस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया वो विदाउट सुप्रुत नाम ऑर्डर के छोड़ा था, अब लीगली छोड़ा था इलीगली, आप खुद उनसे पूछिए, क्योंकि जब हमारे प्रोटेस्ट और आंदोलन हुए उस मैटर को लेकर तो उन्होंने गाड़ी दोबारा जमा कर ली है। मतलब उच्च अधिकारी जब छोटे अधिकारी पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पहले भवाड़ फिर बुआ और अब ये मंगेश गवई, इनकी हरकतें को डेयरिंग मिल रही है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये मैसेज मिल रहा है कि आप आरोपियों को बिल्कुल मदद करो, पीड़ितों को बिल्कुल हैरेस करो, आपके संरक्षण के लिए आपके बड़े अधिकारी बिल्कुल मौजूद है। क्या है हमारी ये मांग है कि जिस तरह से जिस शिकायत पर दिनेश मालू को आरोपी बनाया गया, उसी तरह से उसी शिकायत पर पीएसआई भवाड़, माधुरी सारडा तथा उनके हस्बैंड को आरोपी बनाया जाए। मंगेश गवई जिसने अजीज के साथ ही हरकत किया, कोर्ट रूम में जाने से रोकना इसके अधिकार का हनन है, उस मंगेश गवई पर कार्रवाई की जाए। प्लस जो एक नया वीडियो अभी वायरल हुआ है जिसके अंदर 2 व्यक्ति दिख रहे हैं, माधुरी सारडा के साथ में दिख रहे हैं, रितिका मालू के साथ में दिख रहे हैं, वो 2 व्यक्तियों की जांच की जाए। और ये बहुत शर्म की बात है, इतनी बड़ी चीजें पुलिस क्यों सामने लेकर के नहीं आ रही, हर चीज पब्लिक से या मीडिया के जरिए से सामने आती है। इसके अंदर वो जो दोनों अज्ञात व्यक्ति है उनकी जांच की जाना चाहिए और उनके भी ऊपर में कार्रवाई की जानी चाहिए, यदि वो ये दोनों आरोपियों के साथ में थे तो हमको ऐसा लग रहा है जो दिखाई दे रहा हो तो टोटली पुलिस विभाग का हाथ दिख रहा है और इसके पीछे कौन से ऐसे जाने माने बड़े लोग हैं, इसकी जांच करी जानी चाहिए। अगर इसके अंदर में कार्रवाई नहीं की जाती है तो बहुत ही तीव्र आंदोलन कानून के दायरे में रह करके हमारे द्वारा किए जाएंगे, जिसके अंदर हमने इसके पहले देखा है जब हम आंदोलन की परमिशन के लिए जाते हैं, प्रोटेस्ट की परमिशन के लिए जाते हैं, तो पुलिस हमको प्रोटेस्ट की आंदोलन की परमिशन देने बहुत आनाकानी करती है, बहुत मुश्किल से हमको परमिशन देने, मतलब उनका मकसद रहता है तुम आंदोलन करोगे तो लोगों को दिखेगा कि पुलिस अच्छे से काम नहीं कर रही है। आओ शहबाज भी आओ ना। और साथ ही एक बहुत अफसोस की बात है कि ये केस जब से चल रहा है, पुलिस के छोटे या बड़े अधिकारी किसी का भी, ये परिवारजन लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये हुसैन के भाई है, ये दोनों आतिफ के भाई है, ये हुसैन के सगे जीजा है, ये परिवारों के साथ में पुलिस उच्च अधिकारी का या सीपी साहब का भी हर बार जो रवैया रहता है वो ऐसा लगता है कि इनके साथ कुछ घटना ही नहीं घटी है। जिस तरीके से उनने एक नरमी से इनके साथ पेश आना चाहिए, एकदम हार्शली इनसे बात की जाती है। जब शिकायत करने के लिए जाते हैं तो इनको बोला जाता है तुम लोग ऐसा कर रहे जैसे कि मैं भी अक्यूज्ड हूं, जबकि सीपी साहब के ऊपर आज तक कोई एलिगेशन नहीं लगाया गया, लेकिन सीपी साहब अपने छोटे अधिकारियों पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे। मतलब ये माधुरी सारडा और रितिका मालू जैसे बड़े फैमिली के लोग नहीं है तो इनके घर की जान भी चली गई, तो सीपी साहब का इस तरीके का रवैया क्या इनके लिए सही है? ये मैं जनता से भी पूछना चाहता हूँ और सीपी साहब से भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपके पुलिस अधिकारी आपके लोग हैं, वैसी नागपुर की जनता भी आपकी जनता है।
इनके भी तरफ आपका रवैया सेम वैसा ही रहना चाहिए। इतना नहीं रखना चाहिए। सीपी साहब ने भी अपना बिल्कुल ईगो वाला मैटर सामने कि मेरे से बात कर रहे हो तो बिल्कुल ऐसी ही बात करो, एक वर्ड अगर तुम्हारे इधर से हो रहा हो तो तुम सीपी से बात कर रहे हो, जो डिस्टर्ब्ड है फैमिलीज पहले से। अब ये कोई लीगल या कोई लॉयर्स लोग नहीं, ये होता है बातचीत करने। अब आप बोलेंगे बिल्कुल ये पॉइंट से तू इतना सा भी हो मत जा, तो वो इतना प्रेशराइज करके बात नहीं की जानी चाहिए।